सो है गाइस, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में इसको डीके में। एंड आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड। जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर की कंपनी है। ये कंपनी आपको काफ़ी बड़ा लॉस दे चुकी है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई आप देखोगे किस लेवल से स्टॉक प्राइस हमें टूटते हुए नजर आया था और नीचे में किस लेवल तक आते हुए नजर आ चुका था। और जब एलसी स्टॉक में लग रहे थे ना, ऊपर के लेवल से 5-5% पर डे स्टॉक टूट रहा था। तो ऐसे में पब्लिक परेशान हो चुकी थी स्टॉक से, क्योंकि भी बहुत बड़ा लॉस कंपनी ने दिखा दिया, बहुत बड़ा झटका दिया इन्वेस्टर्स को, अपने सभी इन्वेस्टर्स को। यहाँ पर आप देखोगे स्टॉक ने 105 रुपये का हाई लगाया था भाई कुछ टाइम पहले, और 105 रुपये के हाई के बाद आप देखोगे जैसे स्टॉक ने टूटना स्टार्ट किया, नॉन स्टॉप स्टॉक में करेक्शन और स्टॉक टूटा 70% तक। जी हाँ, अपने बाउंड वीक हाई से अभी भी हमें 70% की गिरावट में देखने को मिल रहा है, जबकि नीचे के लेवल से हमें जो ना उठते हुए नजर आए हैं। तो ऐसे में आप देखोगे भी स्टॉक किस लेवल से उठा है, फिर से नीचे के लेवल से। क्या यहाँ से इस शेयर के अंदर फ्रेश एंट्री लेना सही है, या फिर जितना भी प्रॉफिट हुआ है नीचे के लेवल से जो परचेज करने के बाद क्या वो प्रॉफिट हमें जो ना अभी बुक करना चाहिए? तो पब्लिक के बहुत सारे सवाल है। ठीक है, इस शेयर में क्यों गिरावट के संकेत आपको देखने को मिल रहे हैं, क्या संकेत आए हैं, आपको डिटेल में बताएंगे। क्या बैड न्यूज़ देखने को मिली है, तो सबसे पहले आपको दिखा देते हुए जो बैड न्यूज़ आई है। यहाँ पर आप देखोगे स्टॉक आपको एएसएम की सेकंड स्टेज में जाते हुए नज़र आ चुका है। फर्स्ट स्टेज को हुआ था 9 फेब को एक्टिव फर्स्ट स्टेज में, उसके बाद आप देखोगे 2 मार्च को सेकंड स्टेज में आ चुका है। ये लॉन्ग टर्म स्टेज है, यानी कि ये 4 स्टेज तक जाती है, और शॉर्ट टर्म जो स्टेज होती है वो सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेज तक हमें जाते हुए नज़र आती है। तो यहाँ से आप देखोगे भी लॉन्ग टर्म स्टेज में है और दोनों सेकेंड स्टेज पर आ पहुँचा है। तो यहाँ पर आप देखोगे भी सेबी जो ना भी एक्सचेंज है, सेबी है, इसके ऊपर निगरानी रख रही है, क्योंकि स्टॉक के अंदर पंप एंड डंप चल रहा है। जैसा कि आपने देखा साधना ब्रॉडकास्ट के अंदर पंप एंड डंप हो रहा था, काफ़ी टाइम से आप यूट्यूब के ऊपर एडें चला दी जाती थी, स्टॉक को पंप एंड डंप करे थे। तो उन सबको देखते हुए आप देखोगे सेबी ने कितना स्ट्रिक्ट कदम लिया उन सब के खिलाफ। ठीक है, सभी को आप देखोगे पूरा का पूरा जो प्रॉफिट उनका हुआ है, प्रॉफिट का 1 रुपया भी नहीं लेके जाने दे रही है। ठीक है, और जो ना बैन लगा दिया वो अलग से। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली है साधना ब्रॉडकास्ट के अंदर। तो यहाँ पर भी हमें जो स्टॉक के अंदर पंप एंड डंप देखने को मिल रहा है। 1400 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी, यहाँ पर आप देखोगे काफ़ी बड़ा जो ना भी आपको झटका दे चुके हैं पीछे। यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा गिरावट स्टॉक में हमें जो ना भी बनती हुई नजर आई है। इस लेवल पर आप देखोगे स्टॉक के अंदर जो अभी तेजी जो बनी थी, इस लेवल से आप देखोगे 22 रुपये 40 पैसे के भाव से तेजी बनना स्टार्ट हुई थी, और ऊपर में स्टॉक जो अभी 31 रुपये के भाव पर आ चुका है। तो स्टॉक के अंदर जो तेजी बननी थी वो बन चुकी है। यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करने का सही समय है, और अगर आप लोग भी रिस्क लेकर स्टॉक के अंदर बैठे रहोगे तो फिर से अगर एक बार ऊपर के लेवल से एलसी लगा तो स्टॉक के अंदर और बड़ी करेक्शन आ सकती है। ऐसे में आप देखोगे भी इस शेयर के ऊपर विश्वास करना थोड़ा, देखो भाई जिस प्रकार की कंपनी है, ठीक है, पहले कैसे कंपनी थी, ठीक है, उसके बाद आप देखोगे स्टॉक प्राइस कहाँ से कहाँ तक स्टॉक टूटा। 1819 रुपये का शेयर प्राइस था भाई इसका कभी टाइम में अगर मैं बात करूँ तो, लेकिन आज के टाइम आप देखोगे यही शेयर 30 रुपये के भाव पर नाच रहा है, 30 से भी डाउन गया है शेयर। ठीक है, तो यहाँ से स्टॉक के अंदर पैसा लगाना अब करंट लेवल के ऊपर थोड़ा गलत साबित हो सकता है, क्योंकि पंप डंप हो रहा है। अगर एक बार ऊपर के लेवल से फिर से डंप किया स्टॉक को, तो यहाँ पर आप देखो जो वॉल्यूम लग रही है ना, इसी वजह से स्टॉक में ये पंप आए, तो ऑपरेटर घुस चुके हैं स्टॉक के अंदर, ऑपरेटर पंप एंड डंप कर रहे हैं। तो ऐसे में जो प्रॉफिट होना था वो हो चुका है, जो इसके लेवल थे वो ये स्टॉक हाई हो चुका है। यहाँ पर आप देखोगे MFI जो इसकी जो वॉल्यूम को डिफाइन करती है 92 पर पहुंची हुई है, तो काफ़ी हाई वॉल्यूम लग रही है स्टॉक के अंदर। 36 की RSI ठीक है, लेकिन MFI काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुकी है, तो स्टॉक के अंदर गिरावट के संकेत आए। चलिए इसके अब लेवल्स की अगर बात करें, कल के दिन स्टॉक क्या हमें अप जाते नजर आएगा या फिर स्टॉक जो आपको एलसी में लॉक होते हुए नजर आएगा, वो देखते हैं इसके डाटा देख कर। चलो डाटा देख लेते हैं और लेवल्स भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे भी जो पीसी ज्वेलर्स का हमें डाटा देखने को मिला है, सिर्फ और सिर्फ 33,000 क्वांटिटी आपको बाइंग के लिए देखने को मिल रही है। तो ये चीज़ आप देखो भाई, जो बाइंग के ऑर्डर देखने को मिले वो काफ़ी ज़्यादा घट रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, पब्लिक निकल रही है, पब्लिक के साथ साथ आप देखो ऑपरेटर भी अपना जो पैसा है वो निकाल रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे 73% के आसपास आपको डिलीवरी जरूर उठती हुई नजर आई है भाई, लेकिन ये डिलीवरी आप देखोगे
इसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। ठीक है, यहाँ पर जो गेम चल रहा है वो गेम आप देखो, गेम क्या है। इस गेम को देखते हुए अगर मैं देखूं तो भाई हम स्टॉक के अंदर फ्रेश एंट्री लेने के बारे में बिल्कुल मना करेंगे। अगर आपकी पहले से एंट्री है तो प्रॉफिट बुकिंग करने का सही समय है। अगर काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल से आपने स्टॉक को उठाया तो आपने एवरेज की होगी नीचे के लेवल से। आपको पहले बोला अगर 20% तक, 15 से 20% तक आपका लॉस रिकवर होना भाई, उस प्रकार से एवरेज करना जब स्टॉक में हमें तेजी बनते नजर आए। ठीक है, तो अगर आपने नीचे के लेवल से एवरेज किया है तो यहाँ से स्टॉक से बाहर निकलना, एग्जिट करना सही समय है। आगे आपकी मर्जी है भाई, आप क्या करना चाहो, खुद की रिसर्च करके, खुद की एनालिसिस करके भी आप लोग जो है स्टॉक के अंदर वो कदम उठा सकते हो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।